अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और यहूदी आलिम का वाक़या कि जब यहूदी आलिम ने आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या अली ज़रा ये बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं, अल्लाह को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, और भी ऐसे मुश्किल सवाल के जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उसके बाद हज़रत अली ने क्या फरमाया ये जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अक्लो जहानत की इस कदर अरफा व आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और बहुत मुश्किल समझे जाते थे, उन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। बड़े बड़े सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौजूद ना हो। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आई और उनके इल्म और दानाई के मकाम से वो लोग अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो जानते थे हज़रत अली के इल्म की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही शरपसंद कौम से वाबस्ता थे। बहरहाल वो नादान लोग ये सोचकर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें, यानी उन्हें इल्मी बुनियाद पर हरा दें, तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि हम आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अगर हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी भी हो जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नाज़रीन मोहतरम, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बहरहाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सकें। दोस्तों, यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासल जालूत था, उसकी ज़ेर क़यादत में ये जमात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आई थी। रासल जालूत बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासूल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको उन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा, और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के जवाब देते हैं, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल कर लोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब उन्हें तौरात की किताब से मिल गए तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लेंगे, और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब तमाम मामलात जो हैं वो तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासल जालूत ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, या अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है, और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बग़ैर देरी के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है? तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता सुभान अल्लाह कह उठा। नाज़रीन मोहतरम, अब रासल जालूत ने दूसरा सवाल किया, या अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं? हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है,
इस पर रासल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब हमें हमारी किताब से दें। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे भी पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं ज़मीन की 7वीं तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, रासल जालूत अब थोड़ा घबरा गया था। ये देख कर के हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसके सवालों के जवाब उसकी किताबों से ही दे दिए थे। अब उसने हजरत अली से तीसरा सवाल पूछा, या अली ज़रा ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। दोस्तों, अब रासल जालूत ने एक के बाद एक शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल दिया और अब उसने इल्मी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा, या अली उस चश्मे का नाम बताएं जो ज़मीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, और तुम्हारे दिल में यह है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासल जालूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकल गया। तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़्र अलैहिमुस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। नाज़रीन मोहतरम, रासूल जालूत अब मजीद घबरा गया था। उसने घबराहट में हजरत अली से एक और तारीखी सवाल किया, या अली ये बताएं वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया? हजरत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफ़ा तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दें, क्योंकि आप उनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और उनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासल जालूत ने एक साइंसी सवाल पूछा। उसने पूछा, या अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है? हजरत अली बगैर किसी तवक्कुफ के, देरी के फौरन बोले कि तुम अपने माह व साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासूल जालूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। रासल जालूत ने जवाब सुनकर हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक और सवाल किया कि या अली, जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है, क्या कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना जान। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह पर कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी? हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह पर जरूर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। नाज़रीन मोहतरम, जवाब पाते ही उसने हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फिर सवाल किया कि ये बताएं कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं, और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम उनके बारे में कभी पता नहीं लगा पाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अगला सवाल रासल जालूत ने यह किया कि या अली, ये बताइए वो कौन सी चीज़ है कि जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है? हजरत अली बोले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा लाठी का खालिद खुद अल्लाह है, और उस असा के बारे में उसी ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा, ये आपके हाथ में क्या है? फिर उसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात जानदार करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया।
हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फौरन बोले कि कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज है जो तूफान के दौरान उस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो उसने उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक बिला तवक्कुफ बिला देर किए दे दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी ने बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब फौरन दे रहे हैं। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया 5। हजरत अली ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब उन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक मिल गए तो रासल जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या अली ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।